सर्वज्ञ परम गुरु अध्यात्म शिक्षा भाग 11 बोल 375। शिवाई क्या कहते हैं? साता में सुख लगता है, इसका दूसरा अर्थ यह है कि साता में दुख लगे बिना रहेगा नहीं। साथ साथ ही इसका दूसरा अर्थ यह है कि आत्मा आनंद स्वरूप है, ये बात वहाँ रहती नहीं है। स्वयं परम आनंद स्वरूप है, परमानंदमय स्वरूप है। स्वयं ये बात न रहे तो ही उसको साता में सुख लगता है, नहीं तो साता में सुख अनुभव करने का प्रश्न रहता नहीं है, क्योंकि ये साता भी कसाय की पंडित रूप आकुलता ही है, दूसरा कुछ नहीं। दूसरे 54 नंबर पत्र में श्रीमद जी ने ये बात ली है कि मुमुक्षु की भूमिका में भी जो साता में सुख लगता हो, ऐसा करके आश्चर्य किया है। कोई मुमुक्षु अपने को कहता हो और साता में सुख लगता हो, साता में सुख मानता हो, तो उसको मुमुक्षु कैसे कहना? अर्थात आश्चर्य रखा है। तो स्वयं आत्मा सत परमानंदमय है, साता में सुख लगता है तो स्वयं आत्मा परमानंदमय है, ये बात ये भूल गया है, ये बात इसको लगी नहीं है। अपना स्वरूप इसको अनुभव में नहीं आया, लागा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में साता में जीव की योग्यता रुक जाती है। मुद्दा तो इसको ये कहना है कि जीव की योग्यता रुकने का कारण अथवा अपने स्वानुभव की दिशा में आगे नहीं जाने का कारण ये है कि जीव साता में अच्छापना अनुभव के रुक जाता है। साता से पार ऐसा जो कोई सुख शांति स्वरूप आत्मा है, इसकी पुरुषार्थ एवं लगनी, इसकी प्राप्ति के उद्यम में जो पड़ा हुआ है, ये साता को जिन्हें आदर दे ऐसा बनता नहीं है। ये साता को जिन तक साता को अलग करके माने दूर करके अपने उनको विशेष गणकारी नहीं है, अवगणी नहीं, मानो उस पे लक्षण दे करके अपने प्रयत्न में पड़ा हुआ जीव है, उसको मुमुक्षु कहने में आता है। ये सम्यदर्शन पाने का अधिकारी है। इसके बगैर सम्यदर्शन पाने की योग्यता पात्रता के अधिकार आता नहीं है। यहाँ सुंदर बात कहते हैं, विकल्प में यहाँ कोई भी बात विकल्प में हो या निर्विकल्प, विकल्प छूट कर निर्विकल्प दशा आ गई हो, फिर तो सहजी आत्मा की प्राप्ति का ख्याल रहता है। कोई पण बात विकल्प निर्विकल्प परिणति के उपयोग चैतन्य में ही सुख शांति आनंद है, और इससे बाहर कहीं सुख शांति आनंद नहीं है।
बाद इसको भास में ख्याल में आना चाहिए, लगनी चाहिए। मात्र विचार ऊपर ऊपर की करता है, इसमें कोई बल नहीं है। भाषण होना चाहिए, लगनी चाहिए, लग भी चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए। प्रश्न, पंचेंद्रिय के जितने विषय हैं, जितने विषय हैं, आमा सब में विश्व सुख लगता है भाई श्री। ये तो निश्चय अपन लोगों ने कर रखा है ना, तो निश्चय कर रखा है तो ऐसा ही होगा। इसमें क्या है, इसका निश्चय वर्तता है, इसमें विश्वास है कि हाँ मैं मन सुख लगता है नहीं। जब ऐसा साना के आत्मा में सुख है, इनमें सुख नहीं है, इसमें दुख है। श्री गुरु ने कहा, सत्शास्त्र ऐसा ही कहते हैं। फिर भी अपने को पंचेंद्रिय के विषय में सुख लगता है तो अपने को खोजना चाहिए कि आम मेरी जो भूल क्या होती है। मैं भूलता हूँ, गुरु कहते हैं आत्मा के अलावा कहीं सुख नहीं है, कल्पित सुख माना है, ये सुख नहीं है, दुख है और मेरे को सुख लगता है, तो ये मेरी भूल होती है और इस भूल का फल अच्छा नहीं है। साता में सुख का अनुभव है, ऐसा मैं मानता हूँ, अनुभवता हूँ। ये भव का कारण है। सुख राग की रुचि भी भव की रुचि है, ये भव का कारण है। एक वक्त, एक समय, एक वक्त तो एक समय, एक बार तो भव भ्रमण की चिंता अंदर घुस जानी चाहिए। भव भ्रमण की चिंता चिंतन मन में बहुत गहरे में चली जानी चाहिए। तो ये भव भ्रमण के कारण है, उन कारणों से जीव सावधान होगा, जागृत होगा। अगर भव भ्रमण की चिंता नहीं होगी तो ऐसे ही बहम में समय चला जाएगा। शांति हो, सुख हो, आनंद हो, ऐसा तत्व चेतन नहीं है। माता जी बोलती हैं अपना चेतन नहीं है, इसमें ही शांति, सुख, आनंद है। थोड़ा नहीं पर अनाद बेहद, इसकी कोई सीमा न थी। इतना सुख, शांति, आनंद की सामर्थ्य भरा हुआ भरपूर तत्व स्वयं है। इसका विश्वास आवे तो अनाथ काल जी साता में सुख आदि को मान रखा है ना। जो दुख है उसका ज्ञान हो, परिस्थिति बदले। आत्मा के ऊपर विश्वास आए बगैर, जो गलत विश्वास है, उल्टा विश्वास है, साता में सुख आदि का विश्वास है, वो छूटता नहीं। जब तक उल्टा विश्वास छूटेगा नहीं, तब तक कल्पित सुख का जो वजन, उसको ही सच्चे सुख का विश्वास सहित उसमें ही विश्वास, कल्पित सुख का जो सुख मान रखा है ना, उसमें ही विश्वास चला जाएगा। जाने ऐसा, उसमें ऐसा लगता है कि यही सच्चा सुख है, वास्तव में यही सुख है, ऐसा ही भेदने में आता है। यही भव का कारण है। निवृत्त में चेतनपन की
ऐसी पंक्ति शुभ अशुभ भाव के कर्तृत्व से बोझा से अतः विवाह में हूपना का अभ्यास उस बोझा से निवृत्त हो जाए, उसको निवृत्त में चेतन पंक्ति कहने में आता है। यहाँ अतीन्द्रिय चेतन के साथ अभेद हुई पंक्ति को ही निवृत्त में चेतन पंक्ति में ही सुख है ऐसा कहने में आता है। निवृत्ति में सुख है, बाह्य प्रवृत्ति में तो दुख है, परंतु बाह्य प्रवृत्ति छोड़ दे इसीलिए निवृत्त हो गया ऐसा नहीं। उस निवृत्त में पंक्ति होनी चाहिए। राग के अभ्यास से हटकर रागते हूँ विवाहते हूँ इसमें सुख मान रखता है, उससे निवृत्त हो जाए, छूटा पड़ जाए, भिन्न पड़ जाए तो निवृत्त हुआ कहने में आता है। अथवा अंतर्मुख होकर के आत्मा में जुड़ा हो उसको निवृत्त होने में कहने में आता है। निवृत्ति में ही प्रश्न, निवृत्ति में चेतन पंक्ति माता जी कहती हैं चेतन पंक्ति होनी चाहिए। ये क्या है? हाँ, ये निवृत्ति में चेतन पंक्ति उपयोग तो कभी कभी होता है, पर पंक्ति जो है ये मुख्य वृत्ति है। परिणमन के अंदर पंक्ति है, ये मुख्य वृत्ति है। मुख्य वृत्ति जो है ये निवृत्ति रहनी चाहिए, रहनी चाहिए, निवृत्ति होनी चाहिए, निवृत्त में होना चाहिए। गौण रूप में जो प्रवृत्ति होती है तो ये मुख्य वृत्ति निषेध कराया बिना रहे नहीं। अगर मुख्य वृत्ति में परिणमन में निवृत्ति होगी तो जो प्रवृत्ति बाहर चलती है उसका निषेध हमेशा होता रहता है परिणति में, क्योंकि इसकी मुख्यता निवृत्ति की है। प्रश्न, क्या क्या आता है चेतन पंक्ति में? बस बाहर से राग से हट करके अंदर आता है ना तो निवृत्त होता है। ये पार्श्वबली अंदर आवे छे। चेतन पंक्ति निवृत्त होता है, पार्श्वबली का पासे करके अंदर आता है। ये चेतन पंक्ति में कोई प्रवृत्ति नो बोझो नहीं, रागांश नो बोझो नहीं है न ऊपर, ऐसा ले आए। राग का अंश को भी बोझो इसके ऊपर नहीं है। ये जुदा अलग ही अलग चेतन पंक्ति राग से बिल्कुल अलग ही जुदी जुदी है। बोझा वाला भाग अलग और बोझा रहित भाग अलग। ये बोझा रहित भाग यही में सुख है। कृष्ण, इच्छा की निवृत्ति हो गई भाई श्री? हाँ, इच्छा निवृत्त हो गई। इच्छा इसीलिए निवृत्त हुई कि ये इच्छा ने ही परग्रह समझे छे, वस्तु ने परग्रह नहीं समझता। मूर्छा परग्रह, मूर्छा इच्छा यही परग्रह है। मूर्छा परग्रह, मूर्छा इच्छा यही परग्रह है। एने इच्छा केवल दुख रूप है ऐसा जानता है। इच्छा का उत्पन्न हुआ तो एन पूछे छे कि तारा भरपूर स्वरूप में क्या कमी है, क्या अपूर्णता है जिससे तो इच्छा हुई? ये प्रश्न है। इच्छा के सामने ये प्रश्न किया है, भरपूर चेतन स्वरूप पूर्ण परमेश्वर क्या अधूरा है, उसमें क्या खामी है कि तुझे कोई बाहर की इच्छा हुई? और इच्छा तो पर पदार्थ की होती है, तो कहते हैं कि पर पदार्थ तो तुझे मिलता नहीं है, इच्छा कर तो भी पर पदार्थ मिलता नहीं है। एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य को मलबो मिलना बिल्कुल अशक्य है, इसीलिए इच्छा मात्र बेकार है। इच्छा का कोई सार्थकपना नहीं है। प्रश्न,
अशुभ शुभ शुद्ध दोनों की इच्छा बंद कर ही देनी चाहिए। भाई शुद्ध तो है ही, शुद्ध तो है ही, इसकी यानी इच्छा करवानो प्रश्न क्या प्रश्न है? शुद्ध तो है ही, इसकी इच्छा करवाने का प्रश्न क्या है? अप्राप्त की इच्छा हो, जे स्वयं शुद्ध स्वरूप है, इसकी इच्छा क्या? जैसे लड्डू खाया हो, पेट भरा हुआ हो, तो फिर लड्डू खाने की इच्छा नहीं रहती, इच्छा हुई केम के खवाई गए होते तो पेट भराई गए होते। ऐसे ही स्वयं पोताती स्वयं से परतृप्त है, उसमें अभेद में इच्छा वांछा का अभाव है। आत्मा निर्मम स्वरूप है। निमसार में 33 नंबर की गाथा है। आत्मा निर्मम स्वरूप है, एक बोल निराग है, निर्द्वंद है, निर्मम है। निर्मम नो अर्थ कुर्देश सिंह सत्सन अंदर किया है, ममता करवी એટલે वांछा करवी। अवेद में तो वांछा का अभाव हो, अवेद में कैसे वांछा हो? भेद हो तब दूसरे के ऊपर बीजा प्रत्यय वांछा था। अवेद में केम वांछा था? अवेद में वांछा उत्पन्न नहीं होती। अवेद में वांछा का अभाव होने से आत्मा निर्मल स्वरूप है। चेतन तत्व को पहचान करके उसमें ठहरने का प्रयास करना चाहिए, यही श्रेय रूप है, एक रूप है। ऐसे शब्द माता जी ने उपयोग किए। मेरे ठहरने का एक ही स्थान है, मेरे ठहरने का रुकने का बस एक ही स्थान है, आत्मा। इसके सिवाय मुझे ठहरने का कोई स्थान नहीं है। इसका नाम पहचान है। पीछे वहाँ ठहरना सहज होता है। अपना विश्राम स्थान, अपना ठहरने का स्थान जब पहचान में आ जाता है, इसके सिवाय स्वयं कहीं विश्राम मिले ऐसा नहीं है। पोते कहीं ठहर न रह सके वो क्षण, स्वयं आत्मा बाहर कहीं ठहर के रह सके ऐसा नहीं है। कहीं भी उपयोग जाता है, उपयोग का परिणाम जाता है तो दुख दुख दुखी लगता है। अब एक बात करते हैं कि अनुकूलता में अगर अपने को सुख लगता है तो हम पूछते हैं कि त्याते सुख, वहाँ तुझे सुख किस रीति से देखा, तुझे दिखाया कैसे, तुझे सुख उसने दिखा कैसे, क्या उसमें सुख वास्तव में है? उसमें से सुख आता है ऐसी कोई प्रक्रिया तुम्हें देखने में आती है? साता में, अनुकूलता में, बाहर में जो सुख लगता है उसमें सुख है ऐसी प्रक्रिया कोई देखने में आती है तुम्हें? वास्तव में उसमें सुख है क्या और तुम्हें दुख लगता है? सुख एक तो वहाँ है नहीं, कल्पना करके निश्चय किया हुआ है। तो आवे से कई रीति ये बता, दोनों भ्रांति है। सुख है यही भ्रांति है और सुख होता है ये भी भ्रांति है। प्रश्न भ्रांति है, ख्याल आवे है कि श्री गुरु ऐसा कहते हैं, अब भ्रांति है। परंतु जब वर्तमान उदय में जुड़ान होता है, प्यारे चले बह जाते हैं,
पीछे से याद आता है कि भ्रांति होती है, ऐसी परिस्थिति है। भाई श्री, ये तो जागृति का सवाल है ना। जब वेदन में आता है त्यारे जागृति कैसे नहीं रही, केम नहीं, नहीं। कोई अपने को घाव करे, कोई तो उसमें लगती है, उस वक्त जो लगती है उसको तो वो अपने को तुरंत ख्याल में आती है, लगती है तुरंत वेदन में आती है। पीछे पट्टा बांधता है, कोई घाव हुआ है, लेकिन जो वेदन हुआ है उसका कोई घाव वेदन मिट जाए ऐसा नहीं है। जो घाव हुआ है उसका वेदन मिट थोड़ी जाता है। जो लगा तो लगा, वेदन हुआ तो हुआ, भाग्यो ये तो भाग्यो। प्रश्न, जहर तो खवाई गयो, ये खवाई गयो तो खवाई गयो। एक मूर्छू जी वैसी अंदर में प्रैक्टिस चालू करे छे। एम ऐसा कहने में आता है कि आगे से ही जागृत रहे छे,